नीट पीजी का एग्जाम हो गया है तो अब स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का। हॉस्पिटल्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी हो गई है इस वजह से, क्योंकि नए जिनकी काउंसलिंग के बाद इनको ज्वाइन कर लेना था मेडिकल कॉलेज या फिर हॉस्पिटल्स, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि काउंसलिंग नहीं हुई है। इसलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो इस दौरान हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो चाहे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट के। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू की जाए। 3 बार कैंसिल होने के बाद एग्ज़ाम हुआ, पोस्टपोन किया गया 3 बार, तब जाकर 11 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ और अब एग्ज़ाम हो गए तो काउंसलिंग की डेट का पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाए ताकि वो जो करियर जो बनाना चाहते हैं उस फील्ड में अपना करियर बना पाएँ और जो आम लोग जो हैं उनको एक अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल पाए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडेंट्स हैं और जो कि MBBS कर चुके हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, और MD के लिए इंतज़ार कर रहे हैं काउंसलिंग का। तो डॉक्टर शुभम, आप लोग परेशान हैं क्योंकि काउंसलिंग नहीं हो रही, ये नहीं पता कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा आपको क्या चाहते हैं और क्या MD कौन सी में करने को मिले। तो इसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि क्या करेंगे करियर में। तो क्या अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ डिमांड भी कर रहे हैं NBEM से? देखिए, मैं एक बार इस मुद्दे को समझा दूं कि काउंसलिंग क्यों डिलेड हो रहा है। तो इशू ये हुआ कि इस साल एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ और सेकेंड शिफ्ट में क्योंकि मार्क्स नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी थी, जिसके वजह से इस बार मार्क्स रिलीज़ नहीं हुए, परसेंटाइल रिलीज़ हुए। तो बट बहुत स्टूडेंट्स को ये लगा कि वो जो मार्क्स डिज़र्व करते थे वो नहीं आया, उनको कुछ भी इश्यूज लगे, तो इस वजह से उन्होंने कोर्ट पे केस किया कि मार्क्स जो NBEMS है वो मार्क्स रिलीज़ करे। एट द सेम टाइम कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो अपने वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स, उनको इंसेंटिव्स देते हैं। जैसे कोई हिली रीजन में काम कर रहा है या कोई रूरल सर्विस कर रहा है तो उनको मार्क्स में 10 to 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया जाता है इस मार्क्स का। बट इस बार क्या है कि ये मार्क्स ही रिलीज नहीं हुए, तो स्टेट्स का कहना है कि जब तक हमें मार्क्स नहीं पता होगा तो हम इंसेंटिव देंगे किसको, जिसके वजह से उन जो 4-5 स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु और बाकी, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पास ये अर्जी डाली है कि इसका मार्क्स रिलीज किया जाए, सो दैट हम अपने स्टेट्स में जो इंसेंटिव देते हैं मार्क्स को, हमें मार्क्स पता रहेगा तो ही हम आगे इंसेंटिव प्रॉपरली हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस वजह से ये कोर्ट केस में गया। बट मेरी गुजारिश कोर्ट से भी ये है कि वो इस मामले की गंभीरता को समझे। ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये हर बार इसको टाल दिया जा रहा है। पहले दुर्गा पूजा के बाद सुनने का फैसला था, फिर दिवाली हो गया, अब दिवाली के बाद अब सुनने में आ रहा है कि कोर्ट दिवाली के बाद इसको लिस्ट करेगी। तो ये एक बहुत सीरियस मामला है जो लाखों जूनियर डॉक्टर्स के भविष्य से तुलना रखता है और आम लोगों की सेहत से भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं ना कि 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता है। तो सपोज मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे पता है कि काउंसलिंग शुरू एग्ज़ाम के 1 मंथ के अंदर हो जाता है, तो मैं नोटिस पीरियड डाल दूंगा। ठीक है, मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म हो गया कि अब क्या, नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद मेरा उस जगह से भी अब मेरा जॉब ख़त्म हो चुका है। साथ साथ अब मेरे पास कहीं आगे क्योंकि मैं कहीं एडमिशन ले लेता तो फिर एट द सेम टाइम मैं ऐसा JR1 वहाँ पे जॉब भी करता, मेरी सैलरी भी आती। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे जो लाखों अनेक डॉक्टर्स हैं जो इस सेम ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अब वो ना तो उनके पास जॉब है और अब वो 1 महीने के लिए तो कहीं जॉब भी ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई है नहीं कि वो कुल मिला के घर बैठे हुए हैं लोग। बिल्कुल घर बैठे हुए हैं और उनके लिए समय की भी बर्बादी है और मेंटल परेशानी तो है ही है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी एग्जाम देता है तो एक बहुत मेंटल स्ट्रेस उसका रिलीव होता है। बट सेकंड मेंटल स्ट्रेस ये होता है कि उसे कौन सा ब्रांच मिलेगा काउंसलिंग में, और ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स कोटा आता है, नेशनल कोटा आता है, अलग अलग सबकी अपनी अपनी प्रेफर्ड ब्रांचेस होते हैं। किसी को मेडिसिन में करना है, किसी को रेडियो, किसी को डर्मा, सबकी अलग चॉइसेस होती है जो कि उनको कॉन्स्टेंटली ये मॉनिटर करके देखते रहना पड़ता है कि मेरे रैंक में कहाँ पे क्या मिल रहा है। बट इस बार कुछ पता ही नहीं चल रहा है इस वजह से, क्योंकि मेरिट लिस्ट भी अलग अलग स्टेट्स का इस वजह से नहीं निकल पाया। तो क्या इस सारी प्रोसेस में सफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स? नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर विभोर गुप्ता है। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था नीट पीजी। सो मैं पिछले आप लगा सकते हैं कि जून 2023 से 11 अगस्त तक इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद अब 2 महीने हो चुके हैं, काउंसलिंग का सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। सो इस बीच मेंटल स्टेट मतलब मेंटल स्ट्रेस है
इस बात का भी है कि घर में खाली बैठे हुए हैं, और इस बात का भी है कि हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, हमें ये नहीं पता कि हमें आगे क्या कॉलेज मिलेगा, हम कौन सा कोर्स परस्यू करेंगे। एंड सेकेंडली, जैसे शुभम ने इन्यूमरेट किया कि 1 मंथ 2 मंथ के लिए हम कहीं जॉब भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी मेंटल हेल्थ पे टोल पड़ रहा है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का केस भी है। और तो आप लोग क्या सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्रों के मामलों को देखते हुए इस तरह के जल्दी से इसकी प्रोसेस पूरी की जाए ताकि? जी मैम, बिल्कुल। मेरी सभी से गुजारिश है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से भी और स्टूडेंट से भी, कि वो इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, सोशल मीडिया का यूज़ करें, और जो एसोसिएशंस हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हेल्थ मिनिस्ट्री में भी हमारे मुद्दे को पहुंचाएं। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी दरख्वास्त है कि इसको मुद्दे को फास्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी कोई कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, ताकि हम लोग भी आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। एंड सेकेंडली, अभी आप जैसा कि जानते हैं कि 2021 बैच भी थोड़ा डिले हुआ था, तो उस वजह से जो अभी हमारे जो सीनियर्स हैं 21 बैच के, उनका एग्ज़ाम दिसंबर में शेड्यूल्ड है, तो उसके बाद उन लोगों का भी टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो वी विल हैव 2/3 वर्कफोर्स। सो इसका जो असर है वो अभी से ही JR1 पे दिखना चालू हो चुका है डॉक्टर्स पर। हाँ जी बिल्कुल। तो दे आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड आउट एंड दे आर ऑल्सो डिमांडिंग कि उनके जूनियर्स जल्दी से ज्वाइन करें और आगे की मतलब वो भी अपने सीनियर ईयर में जाएं और भी प्रोसीजर सीखें और आगे का काम संभालें। कुल मिला के जो शेड्यूल है वो उस समय से होना चाहिए। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि ये जितना बड़ा मुद्दा ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए, उतना ही बड़ा मुद्दा ये आम जनता के लिए भी है, क्योंकि जो MD या MS का कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, जो 3rd ईयर में इसका जो एग्ज़ाम होता है वो जाके 3rd ईयर में होता है। तो 3rd ईयर वालों का क्योंकि एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल्स में वो उतना उस हिसाब से टाइम नहीं दे पाएंगे। अभी एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 1st ईयर और 2nd ईयर पे, 1st ईयर भी अब 2nd ईयर में जाने वाला है, क्योंकि उनका भी 1 साल अब पूरा हो गया। बट अब जो मतलब ये जो नया 1 लाख डॉक्टर्स का पूल अभी हॉस्पिटल्स में जाने वाला था और आम जनता की सेवा करने वाला था, वो अभी 1 लाख डॉक्टर्स का पूल अभी अपने घर पे बैठा हुआ है और सिर्फ इस बात को लेकर परेशान और चिंतित है कि उनके भविष्य का आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि क्या उनके आगे। क्या आगे जितना लेट होगी काउंसलिंग, क्या उतना ही कंपटीशन पर सीट बढ़ता जाएगा? जी मैम, बिल्कुल। आपको थोड़ा डेटा से मैं थोड़ा समझाता हूँ कि 2018 से 19 में काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले थे, तो वैसे भी 2019 बैच का नंबर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। और सेकेंडली, जितना एग्ज़ाम डिले होता है उतना लोगों को प्रिपरेशन टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से लोग उतना तैयारी करते हैं, तो उतना नंबर का इन्फ्लेशन भी होता है, एज वी कैन सी दिस ईयर ऑल्सो। सो कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा ही, और इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाए? जी मैम, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग हो और मतलब स्टूडेंट्स रिलीव हो जाएं कि उन्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है, कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उनको, या उन्हें इस साल ही सीट उठानी है, या जो भी। यही बात है ना कि देखिए, सबका रैंक ऐसा तो है नहीं कि सब कोई टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है, कि वो एश्योर्ड है कि वो उन जो ब्रांच चाह रहे हैं। सपोज बहुत लोग होते हैं जिनको MD मेडिसिन ही करना है और कुछ में नहीं करना है, उनको नहीं मिलता है तो वो फिर से ड्रॉप लेते हैं, अगले साल फिर अटेम्प्ट देते हैं। बट अब क्या है ना कि अब क्योंकि पता ही नहीं है डिजायर्ड ब्रांच मिलेगा या नहीं, अब नेक्स्ट ईयर का तो वो एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होगा, और अभी वो एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको वो इस आस में भी होंगे कि क्या पता मुझे ये सीट अपने पसंद की मिल जाए। बट ये उनका टाइम लॉस है। सपोज अब जाके आप मान के चलो, अगर नवंबर में जाके काउंसलिंग होता है, रिजल्ट आते हैं, तो पूरा नवंबर निकल जाता है इसमें, और वो उस लड़के को या उस लड़की को, स्टूडेंट को, वो डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिलता, तो उसके हाथ में कितने महीने रह जाए? बस 3-4 महीने रह जाएंगे अगले साल फिर से अटेम्प्ट देने के लिए। तो ये भी एक बहुत, मैं जो मेंटल ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, ये मेंटल ट्रॉमा एक्चुअली यही है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता होता कि मैंने उसके आगे फ्यूचर में उसके क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल, अभी जो ये स्टूडेंट्स हैं इनको ये नहीं पता है कि फ्यूचर अभी है कहाँ पर, किस तरफ है, क्या इस बार एडमिशन ले पाएंगे, जो चॉइस है क्या उसमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे तमाम इनके सामने सवाल हैं। इसलिए ये बस इनकी सभी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द
सारी जो प्रोसेस है जहां पर भी अटका हुआ है, वो चाहे स्टेट्स की तरफ से हो, चाहे मिनिस्ट्री की तरफ से हो, कहीं से भी हो, सभी से इनकी गुजारिश यही है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने को लेकर सभी लोग पॉजिटिवली आगे बढ़े, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं ये इनका थोड़ा सा कहेंगे इनका भविष्य संवर सके। और इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी उनकी सेहत का भी ज़रूरी है, उनकी सेहत ठीक रहे, ये ज़रूरी है इसके लिए कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है वो समय से हो सके। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।